क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी कामयाबी बड़े कदम उठाने से नहीं, बल्कि उन छोटे कामों से मिलती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं। बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स बताती है कि असली बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ 30 सेकंड्स का काम करते हैं। टाइनी हैबिट्स बाय बीजे फॉग में मनोबल, क्षमता और आदतों को महत्वपूर्ण फैक्टर बताकर बिहेवियर चेंज को इंस्पायर करने का तरीका बताती है। किताब पाठकों को छोटे और आसान आदतों को अपनाने के लिए गाइड करती है। रेगुलर छोटे कदमों के जरिए पॉजिटिव चेंज को इंस्पायर करने में मदद करती है। आगे पढ़े और अपनी जिंदगी बदल ले। जेम्स क्लियर कहते हैं, आज आप जो छोटी छोटी आदतें बनाएंगे वे कल आपको बड़े परिणाम देंगी। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक यंग लड़का था जो अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित फोकस करता था। वह अधिक प्रोडक्टिव, स्वस्थ और खुश रहना चाहता था, लेकिन उसे अपनी दिनचर्या रूटीन पर टिके रहना मुश्किल लगता था। एक दिन जॉन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसने एक बांस के पेड़ के बारे में एक कहानी पढ़ी। बांस के पेड़ बहुत तेजी से बढ़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ प्रणाली विकसित होने में 4 साल लग जाते हैं। इन 4 वर्षों के दौरान जमीन के ऊपर केवल एक छोटा सा अंकुर ही दिखाई देता है। जॉन को एहसास हुआ कि एक अच्छी आदत बनाना बांस के पेड़ को उगाने जैसा है। एक मजबूत नींव विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। जॉन ने छोटी चीजों से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने प्रतिदिन 20 मिनट वर्कआउट करने और महीने में एक किताब पढ़ने का संकल्प लिया। सबसे पहले मेरे लिए अपनी नई आदतों पर टिके रहना कठिन था, लेकिन मैंने ऐसा करना जारी रखा। कुछ हफ्तों के बाद जॉन को परिणाम दिखना शुरू हो गया। उसमें अधिक ऊर्जा, एनर्जी थी, वह बेहतर महसूस करता था और वह अधिक निपुण, जीनियस महसूस करता था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अपनी नई आदतों का आनंद ले रहा है। समय के साथ जॉन ने अपनी रूटीन में और भी अच्छी आदतें शामिल की। उसने स्वस्थ भोजन करना, नियमित रूप से ध्यान करना और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह और तेजी से अपने लक्ष्य हासिल करने भी लगा। परिचय। आज की समरी भी कुछ इस कहानी की तरह है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हम टाइनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसे बीजे फॉग ने लिखा है। इस विषय पर कई किताबें हैं, जैसे द पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन यह आपको आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी छोटी चीजों के साथ बड़े बदलाव करना सिखाती है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 20 साल की रिसर्च और फॉग के 40,000 से अधिक लोगों की आदत के बारे में ट्रेनिंग के अनुभव के आधार पर टाइनी हैबिट्स मेथड बनाई गई है। आप जानेंगे कि अपनी असफलता के बारे में बुरे रिश्तों के बजाय अपनी सफलता के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। यह चरण दर चरण मार्गदर्शिका, गाइडेंस, आपको आदतें डिजाइन करने, सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करने और छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में मदद करेगी। चाहे आप अपना वजन कम करना चाहते हैं,
तनाव मुक्त होना चाहते हैं, बेहतर नींद लेना चाहते हैं या हर दिन अधिक प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं। टाइनी हैबिट्स मेथड छोटी शुरुआत करके इसे हासिल करना आसान बनाती है। पुस्तक को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 5 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर अध्याय 1, व्यवहार के तत्व। एक व्यवहार तब बनता है जब प्रेरणा, मोटिवेशन, क्षमता, एबिलिटी और संकेत एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल में सभी व्यवहार लागू होते हैं, जिसमें आदतें भी शामिल होती हैं जिनमें आप बेहतर बनने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। आप साइन को लेकर उस बिहेवियर को रोक सकते हैं जो आप नहीं चाहते। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन किसी भी व्यवहार को रोकने के लिए साइन को हटाना आपका सबसे अच्छा और पहला कदम है। मुख्य बात यह है कि किसी व्यवहार को करना जितना आसान होगा, उस व्यवहार के आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और इसका प्रयोग बुरी आदतें छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत खत्म करना चाहते हैं। जब यह अनप्लग हो या दूसरे कमरे में हो, तो इसे देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको इसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना होगा और देखने के लिए इसमें प्लग लगाना होगा। मान लीजिए आप वर्षों से वजन से जूझ रहे हैं। संभव है कि अधिक वजन होने के कारण आपका मजाक उड़ाया गया हो। ऐसे में सबसे पहले वजन कम करने पर ध्यान न दें। ऐसी आदतें बनाएं जो किसी छोटी चीज से जुड़ी हों। जब आप वह छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी प्रेरणा बढ़ने लगती है। इस तरह सबसे पहले अपने किसी एक कौशल, स्किल का निर्माण करने से आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर मजबूत हो जाएगी। हम अधिक नया व्यवहार अपनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वर्तमान व्यवहार को बदला जाए, लेकिन कई बार हमें बहुत कम या कोई सफलता नहीं मिलती। उन सिचुएशंस के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। बिहेवियर डिजाइन सेट आपको इस आसान सी समस्या के समाधान के लिए कुछ स्टेप्स का एक स्पेशल सेट देता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी, एम्प्लॉइज आपकी वीकली टीम मीटिंग में समय पर आएं, लेकिन वे लगातार कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं। कई मैनेजर इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, देर से आने वालों पर जुर्माना लगाते हैं या फिर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, ताकि हम अगली बार समय पर आने के लिए प्रेरित हो सकें। ऐसा हमारी निजी जिंदगी में भी होता है। हम एक स्पेशल बिहेवियर अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। तो आप इन स्टेप्स को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं। उस व्यवहार करने की योग्यता विकसित, डेवलप करें। उसे करने के लिए प्रेरणा को बढ़ाएं। अपने या दूसरों के लिए किसी व्यवहार को न अपना पाने की समस्या को हल करने के लिए किसी भी संकेत से शुरुआत करें। बैठक में आने वाले कर्मचारियों से शेष। क्या आपके पास समय पर बैठक में आने के लिए कोई रिमाइंडर है? यदि उनके पास नहीं है, तो उन्हें एक रिमाइंडर या संकेत के रूप में बताएं। इस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। बस एक अच्छा साइन डिजाइन करें। यदि यह काम नहीं करता है, तो अगले चरण पर जाएं। देखें कि क्या लोगों में उस तरह से व्यवहार करने की क्षमता है।
अपने डिपार्टेड एम्प्लॉय से पूछें कि उसे बैठक में समय पर पहुंचने में क्या कठिनाई हो रही है। शायद उनकी आखिरी मुलाकात आपकी मुलाकात के साथ ही खत्म हो जाती है, इसलिए तरोताजा होकर वापस आने में समय लगता है। इससे आपको उत्तर मिल जाएगा कि यह क्षमता की समस्या है, प्रेरणा की नहीं। इसलिए उनकी क्षमताओं पर काम करें ताकि समय पर मीटिंग में आना आसान हो जाए। अधिकांश लोगों का मानना है कि किसी भी व्यवहार को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेरणा पर ध्यान देना होगा, जबकि पहला कदम एक संकेत या रिमाइंडर बनाना है। यदि यह काम नहीं करता है तो क्षमता पैदा करें, और यदि यह भी काम नहीं करता है तो प्रेरणा की ओर बढ़े। प्रेरणा के लिए आप कुछ इनाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, प्रेरणा केवल कुछ समय के लिए ही मदद करेगी। लंबे समय तक केवल पहला और दूसरा तरीका ही काम करेगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी को कॉलेज से घर जाते समय रिलीजियस बुक्स और कुछ पोस्टर खरीद कर लाने के लिए कहा। वह आपकी कार कॉलेज ले जाती है। आप सोचते हैं कि मैंने कह दिया है, इसलिए वह आते समय पोस्टर लेकर आ जाएगी। वह कॉलेज से घर आती है, लेकिन उसके पास आपका पोस्टर बोर्ड नहीं होता। आप परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि आपको उस पोस्टर बोर्ड की कितनी जरूरत है। आपकी बेटी कहती है, सॉरी, मैं कल याद से ले आऊंगी। लेकिन अगले दिन कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आता। इस सिचुएशन में ज्यादातर सामान्य लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे अगले कुछ दिन कार ड्राइविंग न करके इसकी सजा दे सकते हैं, या उसे यह कहकर डांट सकते हैं कि उस पर इस तरह की चीजों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। वह बहुत लापरवाह है। अंत में आप इन तीनों तरीकों से उसे अगली बार यह गलती न दोहराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यह व्यवहार दोनों के रिश्ते पर अच्छा असर नहीं डालेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यह व्यवहार दोनों के रिश्ते पर अच्छा असर नहीं डालेगा। आइए अब इस कहानी को दोबारा दोहराएं और कल्पना, इमेजिन करें। आप जानते हैं कि इस समस्या का हल कैसे किया जाता है। जब आपकी बेटी पहले दिन बिना पोस्टर बोर्ड के घर आती है, तो आप परेशान न हो। सॉल्यूशन मोड में जाकर सोचें, क्या आपने उसे पोस्टर बोर्ड खरीदने के लिए याद दिलाने के कुछ हिंट दिए थे? नहीं ना, आपने बस सोचा कि उसे याद होगा, लेकिन उसे याद नहीं रहा। इसलिए अगले दिन याद रखने के लिए उसे एक रिमाइंडर या साइन बनाने को कहें। जैसे बेटी के फोन में टू डू लिस्ट नोट बनवा दें, या उसे कॉलेज से आते समय कॉल करके याद दिला दें। वह अगले दिन मुस्कुराते हुए आपका पोस्टर बोर्ड लेकर आएगी। जब आप इस ट्रबल शूटिंग मेथड को अपने व्यवहार पर अप्लाई करते हैं, तो आप पाएंगे कि यह अपने आप को ब्लेम करने से रोकता है। मान लीजिए कि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो यह तरीका आपकी विल पावर या प्रेरणा की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जल्दी उठने के लिए एक अलार्म या इसी तरह का रिमाइंडर सेट करने या शाम को समय से सोने का होगा। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी, क्या आपके पास आपको प्रेरित करने के लिए कुछ था? ऐसा क्या था जो उस व्यवहार को करना मुश्किल बना रहा था? कई मामलों में आप पाएंगे कि आपके व्यवहार में कभी कोई प्रेरणा की समस्या नहीं है।
आप एक अच्छा साइन ढूंढकर इस व्यवहार को आसान बनाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। अध्याय 2 व्यवहार को आसान बनाने के 3 तरीके। 1, अपनी स्किल को बढ़ाएं। टाइनी हैबिट्स। जब आप किसी चीज में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सुझाव मांगे या उससे जुड़ी क्लास लें और उस व्यवहार को बार बार करें। आप साफ सफाई रखने की आदत डालना चाहते हैं तो द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडीइंग अप, जो कि सफाई के बारे में सिखाने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, इस किताब को पढ़ें। इससे आप अपने घर को साफ रखने के लिए व्यावहारिक तरीके सीखेंगे। इस तरह अपनी स्किल को बढ़ाने का मतलब एक आवाज कोच को काम पर रखना, जो आपको तब भी किसी भी काम को करने के लिए कहती हैं जब आपका मन न कर रहा हो। 2, अच्छे इक्विपमेंट और रिसोर्सेस की व्यवस्था करें। अपने नए व्यवहार को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और रिसोर्सेस मौजूद रखें। याद रखें, अगर कोई व्यवहार आपको निराश करता है तो वह आदत नहीं बनेगी। व्यवहार को आसान बनाने के लिए सही टूल्स की व्यवस्था करने का मतलब, आप खाना बनाने का मन कर सकते हैं, इसलिए रसोई के लिए आरामदायक कूलर से लेकर सुबह चलने के लिए ज्यादा आरामदायक यूजर रिव्यू तक कुछ भी हो सकता है। लेखक की मित्र मॉली इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे इक्विपमेंट और रिसोर्सेस परिवर्तनों को इंस्पायर कर सकते हैं। जब से वह 10 साल की थी, मॉली को अपना स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा और ये समस्या उनके जवान होने तक जारी रही, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थीं। हालांकि मॉली घर का खाना बनाकर खाना चाहती थी, लेकिन खाना बनाने में बहुत समय और तामझाम लगता था, इसके कारण बाहर से खाना पड़ता था। एक दिन मॉली अपनी एक दोस्त के घर गई और उसे एक फ्लैट फ्रेम और एक एडजस्टेबल ब्लेड के साथ एक टूल का इस्तेमाल करते देखा। उसकी दोस्त ने बिना किसी डगमगाते कटिंग बोर्ड और बिना किसी सुस्त चाकू के लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद के कटोरे में काट दिया। टाइनी हैबिट्स का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भावनाओं का आपकी आदतों से क्या रिश्ता है? इसका राज खुलेगा पार्ट 2 में। उसे देखना बिल्कुल न भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, जिंदगी तब बदलती है जब हम अपनी हर सुबह की आदतों को बदलते हैं। बीजे फॉग की यह टाइनी हैबिट्स तकनीक हमें सिखाती है कि खुद को बदलना मुश्किल नहीं है, बस उसे सही तरीके से डिजाइन करना जरूरी है। छोटे बनिए ताकि आप कुछ बड़ा हासिल कर सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि टाइनी हैबिट्स का यह सफर आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। याद रखिए, हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से ही शुरू होता है। अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।